नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी प्रखंड के गिनौर गांव के एक घर में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नेशनल हाईवे 527C का किया निरीक्षण। जयनगर के दर्जनों भूस्वामी व किसानों ने भूस्वामी कार्यालय दुल्ली पट्टी पर शुरू किया अनिश्चितकालीन सत्याग्रह व धरना। सरकार और प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ जताया विरोध। बिस्फी पुलिस के द्वारा 4 कांड में जब्त 560 लीटर नेपाली देशी शराब का किया गया विनिष्टीकरण। पंचायत समिति की बैठक के लिए बीडीओ ने मधवापुर कार्यालय से 36 लोगों को भेजा पत्र। अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहम्मद राजिक के सेवानिवृत्ति पर सम्मान सह विदाई समारोह का हुआ आयोजन। खुटौना पुलिस ने स्थानीय बाजार के गांधी चौक से 3000 नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। ईद पर्व को सद्भावना के माहौल में मनाने को लेकर मधवापुर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। मजदूर दिवस के अवसर पर जयनगर के बेल्ही दक्षिणी पंचायत में राजद नेता उमेश यादव ने दर्जनों महिला पुरुष मजदूरों को किया सम्मानित। मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय में इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन, काफी संख्या में शामिल हुए सदस्य। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 52 दिन से जारी है लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। आंदोलन स्थल पर ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और मधुबनी मिथिला भवन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कास्ट कर्मी संघ, निर्माण कामगार फेडरेशन, रसोईया संघ के आह्वान पर मनाया गया मजदूर दिवस। संकल्प सभा का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के पतौना ओपी के गिनौर गांव में एक घर में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पीड़ित मोहम्मद नौशाद ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घर में रखा अनाज, कपड़ा, फर्नीचर, नगद, जेवरात सभी जलकर खत्म हो गए। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत पतौना ओपी क्षेत्र के गिनौर गांव निवासी मोहम्मद नौशाद के घर में सुबह अचानक बिजली शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गया। इस दुर्घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही पतौना के ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की। मुखिया संघ अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा व स्थानीय सरपंच सह सरपंच संघ अध्यक्ष रहमत आलम उर्फ चुन्ना ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है ताकि अपनी गुजर बसर अच्छी से कर सके। गौरतलब है कि इस अगलगी की घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर में पथ निर्माण विभाग के द्वारा नेशनल हाईवे 527C का निरीक्षण किया गया। मौके पर कार्यपालक अभियंता आजाद कुमार आजाद की टीम ने मधवापुर प्रखंड के बलवा से पुपरी प्रखंड के मधुबनी चौक तक हाईवे का जायजा लिया। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता के लिए पिरोखर पंचायत सहित कई जगहों को अधिकारियों ने चिन्हित किया। नेशनल हाईवे 527C का निरीक्षण के दौरान निर्माण की गुणवत्ता के लिए पिरोखर पंचायत सहित कई जगहों को अधिकारियों ने चिन्हित किया। पथ निर्माण विभाग कार्यपालक अभियंता आजाद कुमार आजाद की टीम ने मधवापुर प्रखंड के बलवा से पुपरी प्रखंड के मधुबनी चौक तक हाईवे का जायजा लिया।
अधिकारियों ने कहा कि बेहटा चौक व लक्ष्मीकांत एचपी गैस गोदाम के सामने सहित कई जगहों पर सड़क की ऊंचाई व चौड़ाई बढ़ाने के लिए मार्किंग किया गया है ताकि आवागमन को आसान बनाया जा सके। अधिकारियों के साथ मौजूद पूर्व जिला पार्षद विश्वनाथ मिश्र ने बताया कि उन्होंने जिले की बैठक में सड़क की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कार्य कराने का प्रस्ताव सदन में रखा था। उसके बाद उसका असर देखा जा रहा है। चोरौत बीडीओ दीवार कुमार, पीडब्ल्यूडी एसडीओ श्यामल देव, जेई अरुण कुमार, तकनीकी विशेषज्ञ धनंजय कुमार, पूर्व जिला पार्षद विश्वनाथ मिश्र समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। ऊपरी पथ जो एनएच के बचे हुए पथांश है, मधुबनी चौक से बेहटा और मीना बाजार पिरौखा से झटियाही चौक और श्री लक्ष्मीकांत एचपी गैस एजेंसी के गोदाम से लेकर चरौत प्रखंड मुख्यालय होते हुए एनएच 104 चरौत पलवा पीडब्ल्यूडी पथ तक के चौड़ीकरण, उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य के निमित्त कार्यपालक अभियंता पीडब्ल्यूडी सीतामढ़ी के द्वारा सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया और पथ 7 मीटर चौड़ी होगी, दोनों तरफ पक्का नाला होगा। यह कार्य सुनिश्चित कराने हेतु मेरे लंबे समय का प्रयास सफल हुआ और इसके लिए मैं बिहार विधान परिषद के सदस्य माननीय देवेश चंद्र ठाकुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में एसएसबी मुख्यालय हेतु प्रस्तावित जमीन पर प्रशासन के द्वारा कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण किए जाने को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सरकार और प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ रविवार को दर्जनों भूस्वामी व किसानों ने एसएसबी मुख्यालय अधिग्रहण क्षेत्र के समीप किसान और भूस्वामी कार्यालय दुल्लीपट्टी पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह व धरना शुरू किया है। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में एसएसबी मुख्यालय हेतु प्रस्तावित जमीन पर प्रशासन के द्वारा कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण किए जाने को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। भूस्वामी किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और सरकारी तंत्र ने उपजाऊ जमीन पर एसएसबी मुख्यालय निर्माण के लिए बिना भूस्वामी के रजामंदी से ही कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहण कर लिया है। सरकार और प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ रविवार को दर्जनों भूस्वामी व किसानों ने एसएसबी मुख्यालय अधिग्रहण क्षेत्र के समीप किसान और भूस्वामी कार्यालय दुल्लीपट्टी पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना पर बैठ गए हैं। सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाजसेवी वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित सत्याग्रह धरना का शुभारंभ किया गया। मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष सह दुल्लीपट्टी पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी ने किसानों के कार्यालय पर पहुंचकर भूस्वामी के भूमि अधिग्रहण से उनकी दयनीय स्थिति से मुखिया रूपम कुमारी ने आहत होने की बात कही। दुल्लीपट्टी पंचायत के सभी जनता और मुखिया महासंघ मधुबनी किसानों के साथ हमेशा अपना सहयोग के लिए तैयार रहने की बात कही। मौके पर सोनू सिंह, मोनू सिंह, रविंद्र कुमार, देवनारायण यादव, मनोज ठाकुर, सुभाष चंद्र झा, विनय कुमार गुप्ता, महेंद्र महतो, सुखदेव पंडित, विभाकर कुमार, अमर कुमार यादव, राम विनोद सिंह, उपेंद्र साहू, सुरेंद्र यादव, रामचंद्र यादव समेत कई भूस्वामी मौजूद रहे। भूस्वामी के भूमि अधिग्रहण से उनकी दैनिक स्थिति से आहत हूँ। दुल्लीपट्टी पंचायत के सभी जनता और मुखिया महासंघ मधुबनी जिला किसानों के साथ हमेशा अपना सहयोग के लिए तैयार रहेगा। दूसरी ओर अधिग्रहण से पूर्ण हमेशा दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया को सूचना नहीं दिया गया, साथ ही सहमति लिया गया। क्या नाम है? रूपम कुमारी। धरना देने का मुख्य मकसद हम लोगों का, किसानों का यही है, जो हम लोगों का जमीन जोर जबरदस्ती के साथ प्रशासन ने दखल कर लिया है। हम लोग चाहते हैं जो यह भूमि हम लोगों का प्रशासन के द्वारा ही छोड़ दिया जाए तो बहुत खुशी होती, क्योंकि किसानों के लिए यह जमीन बहुफसलीय है और सालों भर इसमें फसल लगा रहता है और ये सब चीज जो भी होना चाहिए किसी बंजर भूमि में होना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग सत्याग्रह और धरना पर बैठे हुए हैं, जो किसी तरह सरकार तक हमारी आवाज जाए
और सरकार किसानों के हित में सोचे। क्या शुभ नाम हो गया सर? चंद्रमोहन सिंह। ये मामला है, यहाँ पे हम लोग मजदूर दिवस है आज 1 मई, इसीलिए हम लोग तो मजदूर किसान हैं। हम लोग के इसमें बहुत ही ऐसे आदमी हैं जिसको जीवन यापन चलता था जैसे जमीन से ही, जो मजदूर है। क्योंकि बहुत से जमींदार हैं जो जमीन अपना दे दिए हुए हैं गरीब आदमी को बटेदारी करने के लिए, ये सब उपजाते हैं खाते हैं। इसी पे हम लोगों ने इस 75 एकड़ जमीन जबरदस्ती डीएम के द्वारा, यहाँ के एसएसपी के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती कैप्चर कर लिया गया है। ये समस्या है हम लोगों की। यहाँ पे हर दिन यहाँ पे फसल उपजता था। ये बहुत ही सिंचित जमीन है, इसीलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन बनाए थे। 15 तारीख को ही 15/4 को हम लोगों का मीटिंग हुआ था पूरा ग्रामीण के समक्ष। तो उसी में हम लोग पास किए थे कि 1 तारीख से मजदूर दिवस से हम लोग इस पे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जनता इस दुल्लीपट्टी पंचायत, अगल बगल की भी पंचायत के आदमी के जमीन है, कोनो यही नहीं है कि दुल्लीपट्टी पंचायत का। इसमें खजौली के भी प्रखंड के हैं, छपराड़ी पंचायत है, कुआर के हैं, सेली बेली के हैं, सबका जमीन है। इसलिए सबको हम यही कहते हैं कि सबको यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना में सहयोग करें। हम लोग को जहाँ तक हो, जब तक हम लोगों को साथ न्याय नहीं होगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। क्या मांग है सरकार से? सरकार से कुछ नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि ये जमीन हमको छोड़ दिया जाए। मांग यही है मेरा, जमीन हमको छोड़ दे। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र यादव, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्क दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष। आज मजदूर दिवस है। किसान, मजदूर, कामगार जितने भी हैं सभी अपने हक के लिए मजदूर दिवस के दिन में अपना धरना पे अपने ही कार्यालय में, हम लोग अपने घर में ही बैठे हैं। ये हम लोग का ऑफिस है जहाँ पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं। सरकार से कोई नहीं, हम अपने घर में धरना पे बैठे हैं। और यह गांधी जी के तरीके पर सत्याग्रह है, हम असहयोग आंदोलन है। हम कोई उसमें सहयोग नहीं करेंगे, हमसे सहयोग लिया भी नहीं गया है, न हमसे सहमति लिया गया है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। एक तरह से यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुआ और ये किसानों के विरुद्ध की नीति हुई सरकार की। और यह सब सरकार के जो इस बैनर पे हम लिखे हैं मनमानी सरकार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना परिसर में विभिन्न 4 कांडों से जब्त 560 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी श्रीकांत सिन्हा, उत्पाद इंस्पेक्टर बबलू कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बिस्फी थाना परिसर में मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी श्रीकांत सिन्हा, उत्पाद इंस्पेक्टर बबलू कुमार एवं थाना अध्यक्ष राजकुमार राय के समकक्ष बिस्फी थाना पुलिस द्वारा 4 कांड में जब्त 560 लीटर नेपाली देशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। शराब की बोतलों को फोड़कर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर एएसआई रविंद्र चौधरी, सुरेश चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पंचायत समिति की बैठक के लिए 36 लोगों को पत्र भेजा है। गौरतलब है कि यह पंचायत समिति की बैठक 2 मई को दिन के 11 बजे से होगी, जहां क्षेत्र विकास के लिए कार्य योजनाओं के प्रस्ताव रखने सहित संचालित योजनाओं की समीक्षा और उसकी सफलता को लेकर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। पंचायत समिति की बैठक के लिए बीडीओ ने मधवापुर कार्यालय से 36 लोगों को पत्र भेजकर उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए आग्रह किया है। विभिन्न विभाग के पदाधिकारी और बैंक अधिकारियों सहित संबंधित जनप्रतिनिधियों को 2 मई के दिन 11 बजे से प्रखंड कार्यालय के सभागार में उपस्थित होने के लिए पत्र लिखे जाने की जानकारी बीडीओ राजेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विकास के लिए कार्य योजनाओं का प्रस्ताव रखने सहित संचालित योजनाओं की समीक्षा और उसकी सफलता के लिए विचार रखने के उद्देश्य से बैठक सुनिश्चित किया गया है। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उनमें पिछले बैठक की संपुष्टि, वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव, खष्टम वित्त आयोग का अनुमोदन, समेकित बाल विकास परियोजना की समीक्षा समेत कई विषय शामिल किए गए हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में समाहरणालय के पदाधिकारियों व कर्मियों के द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहम्मद राजिक के सेवानिवृत्ति के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उन्हें सम्मान के साथ विदाई दी गई।
अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मोहम्मद राजिक के सेवानिवृत्ति के अवसर पर समाहरणालय सभा कक्ष में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों व कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल की भरपूर प्रशंसा की। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों ने भी अनुमंडल पदाधिकारी के आवास पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के उपरांत अपर समाहर्ता अवधेश राम के नेतृत्व में अधिकारियों ने उनके वाहन को अपने हाथों से धक्का देकर उन्हें सम्मानपूर्ण विदाई दिया। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन में कार्यरत कर्मियों व पदाधिकारी गण द्वारा उनके सेवा काल की भरपूर सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी गई। मोहम्मद राजिक ने अपने लंबे सेवा काल के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने पर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुशासन, समय का पालन, योगा, व्यायाम को लेकर कई टिप्स भी दिए और कहा कि अपने कर्तव्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए हमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। जिलाधिकारी अमित कुमार ने भी अपने संदेश में उनके कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर अपर समाहर्ता अवधेश राम, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा सुरेंद्र राय, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह स्थापना उप समाहर्ता किशोर कुमार, एसडीओ सदर अश्विनी कुमार, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता महेश्वर प्रसाद सिंह, अपर अनुमंडल पदाधिकारी निधि राज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी, वरीय उप समाहर्ता बालेंदु नारायण पांडे व समाहरणालय मधुबनी के सभी कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटौना थाना की पुलिस ने स्थानीय बाजार गांधी चौक से 3000 नेपाली देशी शराब बरामद किया है। साथ ही इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि मौके पर मौजूद अन्य 3 तस्कर फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। खुटौना पुलिस ने स्थानीय बाजार के गांधी चौक के समीप 3000 नेपाली देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम के साथ स्पेशल नाका लगाकर एक स्कॉर्पियो में सवार 4 व्यक्तियों को देख शंका हुआ। वह चारों पुलिस टीम को देखते ही फरार हो गया। स्कॉर्पियो ड्राइवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है व अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन।
शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान।
मधवापुर थाना परिसर में बीडीओ राजेश कुमार व सीओ राम कुमार पासवान की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी ईद पर्व को सद्भावना के माहौल में मनाने को लेकर विशेष प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए गए। ईद पर्व को सद्भावना के माहौल में मनाने के लिए मधवापुर थाना पर शांति समिति की बैठक हुई। बीडीओ राजेश कुमार और सीओ राम कुमार पासवान ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न धर्म के लोगों सहित जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। आपसी सहमति के सद्भावना के माहौल में पर्व मनाने का निर्णय लोगों ने लिया। किसी अप्रिय घटना की वजह बनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने संबंधित लोगों को दी। उन्होंने कहा कि विवाद से संबंधित संभावित माहौल की सूचना तत्काल प्रभाव से लोग पुलिस को दे। उनके नाम को गुप्त रखा जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दक्षिणी बेलही पंचायत के पूर्व मुखिया सह राजद नेता उमेश यादव ने 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने आवासीय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर दर्जनों महिला व पुरुष मजदूरों को सम्मानित किया व उनके हक की बातें रखी। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया सह राजद वरिष्ठ नेता उमेश यादव ने अपने आवासीय परिसर में पंचायत के दर्जनों महिला व पुरुष मजदूरों को सम्मानित किया। उमेश यादव ने कहा कि आज के युग में राज्य के मजदूरों का खस्ता हाल हो गया है। उन्होंने मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार, उनकी सुविधाएं व उनके स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं पर भी जिक्र किया। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि बदलते समाज में आज मजदूर सबसे हाशिए पर है, इसलिए जरूरी है कि उन्हें भी मुख्यधारा से जोड़ने, बीमा की सुविधा, 8 घंटे की उचित मजदूरी के अलावा समाज में मिलने वाली सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। मुखिया बना था, उसके बाद उचित जो 8 घंटे का जो दर होता है वो देना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है, जो मजदूर के लिए सरकार द्वारा जैसे और विभाग में पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जिसका इंश्योरेंस दिया जाता है, इसी तरह हमारे मजदूर भाइयों को भी इंश्योरेंस होना चाहिए और सही 8 घंटा का जो मजदूरी होता है वो मजदूरी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो मजदूरी सरकार द्वारा दिया जा रहा है उससे हमारे मजदूर लोग संतुष्ट नहीं हैं। आज हमारे बिहार में मजबूरन हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पलायन हो रहे हैं मजदूर, क्योंकि सही मजदूरी नहीं मिल रहा है, अपने बच्चों को भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरन दूसरे प्रदेश पलायन होना पड़ता है। तो मैं आग्रह करूंगा जो हमारे मजदूर भाइयों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। आज मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी मजदूर भाइयों को दिल से धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय जनता दल से उमेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रमजान के मौके पर मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मदन मोहन झा व भावना झा सहित काफी संख्या में कांग्रेस के सदस्य शामिल हुए। इफ्तार पार्टी का आयोजन मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय में किया गया, जिसमें डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मदन मोहन झा व भावना झा सहित काफी संख्या में सदस्य शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इफ्तार पार्टी के बाद जानकारी दी कि सभी धर्म के व्यक्ति इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इससे समाज में एक भाईचारे का संदेश जाता है। ले लिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इफ्तार पार्टी तो एक ऐसा परंपरा हम लोग के यहाँ चला है जो एक भाईचारे का संदेश देता है और देश का जो माहौल है उसमें इस तरह का फंक्शन निश्चित रूप से लार्ज स्केल पर होना चाहिए, जिससे कम से कम सभी दल के लोग या सभी पार्टी के लोग आपस में मिल करके भाईचारा का इजहार करें। मैं समझता हूँ यह परंपरा
स्टेट से भी चला है और जिला स्तर पर भी चला है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है और देश को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी। देखिए, हम जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष शीतलांबर झा जी को, उनके साथ जो लोग अनिला साहब और जो लोग भी मनोज जी जो भी काम में लगे थे, हम उनको धन्यवाद देते हैं। सभी समाज के लोगों को अफ्तार पे बुलाया है, एक आपसी भाईचारे का संदेश जाता है कि सभी धर्म सभी वर्ग के लोग आप यहाँ आपको नजर आएंगे। और हम मानते हैं अपना धर्म, सब लोग अपना अपना धर्म मानते हैं। भगवान खुदा गॉड वाहिगुरु ने जिसको जहाँ पैदा कर दिया वो अपना धर्म मानता है, मगर हम दूसरे धर्मों का भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इस नजरिए से भी इस सामूहिक अफ्तार का आयोजन किया है शीतलांबर झा जी ने, जो हमारे जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मदन मोहन झा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं इसी उपलक्ष्य में, और हम जिला के जो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग मिलके एक आपसी भाईचारे का मैसेज देने के लिए, संवाद देने के लिए अफ्तार करना। ये कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, मगर एक है कि आपसी भाईचारे का होता है, जो देश में इसकी आज की तारीख में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कुछ लोग हैं जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपस में मोहब्बत और भाईचारे की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले। इसलिए मैं जिला अध्यक्ष शीतलांबर जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके सारे साथियों को धन्यवाद देता हूं। हम सभी धर्म के लोग जब तक एकजुट होकर के एक दूसरे के पर्व में भाग नहीं लेंगे, एक दूसरे के उमंग में हम शरीक नहीं होते हैं, तो हमारी भाईचारा तार-तार हो जाती है। आज कुछ लोग देश के जो गंगा जमुनी संस्कृति का जो रहा है, उस परंपरा को आज छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जब तक इस देश में और इस जिला में कांग्रेस के एक एक सिपाही सड़क पे हैं, तब तक इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए कांग्रेस के एक एक साथी अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेंगे। और जो लोगों का जो लोग बेईमानस्ता समाज में फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भी ऐसा देखा गया है कि हर पार्टी तकरीबन जो है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाने वाला एक धार्मिक चीज है। हर साल 2015 में मैं जब जीती थी, 16 से मैं लगातार इफ्तार का दावत देती थी, लेकिन कोरोना के चलते 2 साल छूट गया। इस साल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और शीतलांबर झा जी और उनके सहयोगियों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ शीतलांबर झा जी और उनके सहयोगियों को। और बहुत ही ये भाईचारा का चीज है। ईद आने वाली है, उम्मीद है सब आदमी बहुत अच्छे से ईद मनाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष ग्राम रक्षा दल के जवानों द्वारा लोकतंत्र बचाओ आंदोलन 52वां दिन भी जारी रहा। इस दौरान आंदोलन स्थल पर ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया गया। मौके पर दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने लोगों को संबोधित किया। मधुबनी समाहरणालय के सामने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन स्थल पर ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का 52वां दिन हो गया और मांगे पूरी होने तक यह पूरी चट्टानी एकता के साथ आंदोलन जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए दल के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद राउत ने कहा कि जो सरकार मजदूरों को रोजी रोटी और सम्मान नहीं दे सके, उनको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं है। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बिहार में भी पूरे उमंगों के साथ मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन लाखों ग्राम रक्षा दल के जवान वर्षों से मजदूरी के सवाल पर बिल्कुल ही गांधीवादी तरीके से आंदोलन के माध्यम से सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के ध्यान को आकृष्ट करते आ रहे हैं। लेकिन बिहार की गूंगी, बहरी और अंधी सरकार आज तक प्रतिक्रिया भी व्यक्त करना मुनासिब नहीं समझ रही है। यह कौन सी नीति है, सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बिहार सरकार को ग्राम रक्षा दल की कल्याण की घोषणा करनी चाहिए, तभी मजदूर दिवस की सार्थकता होगी। अन्यथा दिखावा ग्राम रक्षा दल के जवानों के लिए सही नहीं है। इस कार्यक्रम में दल के प्रदेश महामंत्री विजय कुमार साह, मीडिया प्रभारी रामसागर राय, जिला सचिव गुप्ता राजा बाबू, जिला उप निरीक्षक राकेश पासवान, देवेंद्र कुमार, लाल यादव, उमेश साह, पवन कुमार यादव, प्रदेश मनोज कुमार चौपाल, राजकुमार पासवान, जयप्रकाश ठाकुर, रामकरण, राम सियाराम चौपाल, विनीत कुमार कामत, राम कुमार साह, दुर्गेश कुमार यादव, राम कुमार साह,
अनिल पासवान समेत लोकतंत्र बचाओ आंदोलन पर कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर मधुबनी के मिथिला भवन के प्रांगण में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक व एटक से संबंध यूनियन विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति, कास्ट कर्मी संघ, निर्माण कामगार फेडरेशन, रसोईया संघ व निर्माण श्रमिक संघ के आह्वान पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमिकों ने सभा स्थल से झंडा व बैनर के साथ पूरे शहर भर में जुलूस निकाला। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं एटक से संबंध यूनियन विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति, निर्माण कामगार फेडरेशन, रसोईया संघ एवं निर्माण श्रमिक संघ के आह्वान पर 1 मई मजदूर दिवस एवं संकल्प सभा का आयोजन मिथिला भवन मधुबनी में किया गया। इस अवसर पर श्रमिकों ने सभा स्थल से झंडा एवं बैनर के साथ जुलूस निकालकर शहर के मुख्य मार्ग बस स्टैंड, शंकर चौक, महंतीलाल चौक, बाटा चौक, थाना मोड़ एवं रेलवे स्टेशन होकर मिथिला भवन में मिश्री लाल ठाकुर की अध्यक्षता में शहीदों के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य अतिथि विधायक समीर कुमार महासेठ, विधायक भरत भूषण मंडल व कास्ट कर्मी संघ के राज्य महासचिव शिव पूजन ठाकुर रहे। एटक के जिलाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूर दिवस संगठित एवं असंगठित मजदूरों का महापर्व है। 18वीं सदी में मजदूरों को 18 घंटा काम सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करना पड़ता था। उस वक्त श्रम कानून नहीं बना था। सन 1886 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में आम हड़ताल हुई, जिसमें नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो। मजदूरों का मांग था कि काम का घंटा तय हो। आंदोलन में प्रबंधन द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें सैकड़ों मजदूर शहीद हुए। दुनिया में काम का घंटा तय हुआ। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा परिवार के साथ रहेंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और काम के अधिकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बना, जिसका आज सरकार द्वारा उल्लंघन हो रहा है। देश में 93% मजदूर हैं। मात्र 7% उद्योगपति कॉरपोरेट घराना के द्वारा नई आर्थिक नीति थोपा जा रहा है। 44 श्रम कानून को समाप्त कर मात्र 4 संहिता में बांटकर सरकार मजदूरों पर जोर जुल्म कर रही है। कास्ट कर्मी संघ के राज्य महासचिव शिव पूजन ठाकुर ने कहा, देश गुलामी की ओर जा रहा है, धर्म के नाम पर उन्माद फैला रही है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने की जरूरत है। संविधान को बदलने का खतरा है। बिहार कास्ट आधारित उद्योग नीति बनाई गई, लेकिन इस नीति के खामियों के कारण इस पर टिम्बर मालिकों का अधिकार हो गया है। मजदूर विरोधी तमाम कानूनों के खिलाफ खेत खलिहान एवं सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मजदूरों को एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है। सुनील कुमार नायक ने कहा कि मजदूरों के हित के बाद वर्तमान सरकार में मजदूरों के योजना का लाभ केवल अखबार के विज्ञापन में है। श्रम विभाग की मनमानी से मधुबनी में कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित श्रमिक वर्षों से वंचित है। सभा को राज्य उपाध्यक्ष जगदीश शर्मा, कॉमरेड अताउर रहमान, जगदीश शर्मा, मनोज शर्मा, विजय कुमार शर्मा, सतीश ठाकुर, सूर्य नारायण ठाकुर, रामकृष्ण नागेश्वर, गोपाल शर्मा, रामप्रकाश मंडल समेत कई लोगों ने संबोधित किया। मुझे सही मायने में आदरणीय सुनील नायक जी ने कहा, मुझे इस शर्म आ रही है और मैं वचन देता हूँ कि आप पूरा मार्ग पत्र बनाओ मधुबनी जिला का। एक से नहीं बोलना चाहिए। जब भी धरना करना हो, प्रदर्शन करना हो, हम आपके साथ आगे रहेंगे और धरना प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन मुझे खेद है, मुझे इतना बचपन से हमको देखते थे कि मधुबनी शहर वो मधुबनी शहर है, एक सीपीआई का या किसी भी तरह का हमारे नेता जो पुराने नेता लोग हैं, जब उनका कार्यक्रम होता था तो शहर जाम हो जाता था। आज अब ये कह सकते हैं, हम आपके प्रति अभिनंदन करते हैं, इस गर्मी में भी आप आए और शहर का परिक्रमा करके यहाँ तक पहुंचे। ऐसे समय में सभी माताओं बहनों को और सभी युवा साथी और सारे मजदूर भाई से हम अपेक्षा रखते हैं कि आप प्रण करिए, हम भी प्रण करें कि मधुबनी जिला जो पिछले 5 साल में नहीं था, इस
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। कलवाही प्रखंड के भलनी गांव में खुर्शीद अहमद के आवासीय परिसर में दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधिगण व समाज सेवियों ने शिरकत की। मौके पर सभी ने साथ मिलकर इफ्तार पार्टी का आनंद उठाया। कलवाही प्रखंड के गांव भल्ली में खुर्शीद अहमद के आवास परिसर में जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों के द्वारा दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया, जिसमें कलवाही के प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह ने शिरकत की। दावते इफ्तार पार्टी में रोजा रखे गए कई जनप्रतिनिधि व स्वास्थ्य कर्मी को आमंत्रित किया गया था। सभी ने साथ मिलकर इफ्तार पार्टी का आनंद उठाया। दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन समाज में शांति, सौहार्द, नेकता में एकता व खुशहाली के लिए रखा गया था। दावते इफ्तार पार्टी कार्यक्रम प्रमुख महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह, कलवाही जिला परिषद सदस्य रेणु देवी, पूर्व प्रमुख साह पंचायत समिति सदस्य जीवछ यादव, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष शकील अहमद, शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के पिलखवार गांव में ईंट भट्ठा पर ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के द्वारा श्रमिकों के साथ 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। इस मौके पर वार्ड सदस्य, मुखिया, एमआरसी टीम व कई लोग उपस्थित हुए। मधुबनी जिला के पिलखवार गांव में ईंट भट्टा पर श्रमिक दिवस के अवसर पर ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के द्वारा श्रमिकों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, एमआरसी टीम, मधुबनी के सभी सदस्य व भट्ठा मालिक उपस्थित हुए। नरेंद्र सिंह जिला समन्वयक द्वारा उनके अधिकार, सुरक्षा व योजना पर विस्तृत जानकारी दी गई। सभी श्रमिक कार्यक्रम के बाद अपने अपने घर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के देवपुरा में नॉलेज डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित बचपन शिक्षण उद्यान में 10वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर निदेशक दिलीप कुमार झा, प्राचार्य श्रीचंद्र मिश्रा समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जहां छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई।
बेनीपट्टी प्रखंड के देवपुरा में स्थित बचपन शिक्षण संस्थान के नॉलेज डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित 10वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर निदेशक दिलीप कुमार झा, प्राचार्य श्री चंद्र मिश्रा ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत पायल व मीनाक्षी के नृत्य जय जय भैरवी के साथ हुई। प्रियंका, नंदिनी, महालक्ष्मी, ऋतिक, मनीष, सिमरन, सिद्धि, आंचल, प्रियांशी समेत कई छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत, ड्रामा समस्त विभिन्न प्रतिभाओं के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर दिलीप कुमार झा, श्री चंद्र मिश्रा, कृष्णानंद झा, कमलेश झा, चंदन कुमार झा, रागिनी झा, सपना कुमारी, संजना कुमारी, फलेंद्र मिश्रा, मधुवीर झा, महारुद्र झा समेत संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर मनोज साफी, संजय राम, राजू राम समेत कई लोग उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा क्षेत्र के अंतर्गत टेंगराहा गांव में मां सरस्वती स्थान के प्रांगण में ऐतिहासिक वार्षिक संकीर्तन का शुभारंभ हुआ है। इस संकीर्तन की सबसे बड़ी बात यह है कि कोसी दियारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां हर तरह के सुख सुविधाओं का अभाव है। बावजूद इसके यह संकीर्तन आगामी 1 वर्ष तक जारी रहेगा। मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा क्षेत्र अंतर्गत टेंगराहा गांव में मां सरस्वती स्थान के प्रांगण में ऐतिहासिक वार्षिक संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पूरा पंचायत भक्तिमय माहौल में तब्दील हो गया है। समस्त टेंगराहा गांव निवासी के सहयोग से यह संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण विद्यानंद मंडल ने बताया कि आस्था का यह कार्यक्रम मन शांति के साथ विश्व शांति के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। यह धार्मिक कार्यक्रम कोसी दियारा क्षेत्र का ऐतिहासिक है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर तरह के सुख सुविधाओं का यहां अभाव है और उसके बावजूद यह कार्यक्रम 1 वर्ष तक चलता रहेगा। कोसी दियारा के लोगों में इस संकीर्तन के आयोजन से काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा है और क्षेत्र भक्तिमय बना हुआ है। बाबा, ये आस्था का प्रोग्राम जो है ये कितने दिनों का होगा? जी, ये 13 महीने का संकल्प है। तो रात दिन आप लोग प्रोग्राम करते रहते हैं? ये अनवरत चलते रहता है। इस प्रोग्राम से क्या उद्देश्य है यहाँ के ग्रामीणों का? इस प्रोग्राम से ग्रामीणों का यही उद्देश्य है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का पहला मंत्र यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरा विश्व जो है वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, पूरा विश्व जो है वो सुखी रहे। बस इसी कामना के साथ हम लोग ये इस अनुष्ठान को प्रारंभ किए हैं और ईश्वर से यही आशा और विश्वास है कि शायद इस अनुष्ठान को पूरा होते होते पूरा विश्व जो है वो समृद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों की कई ठो टीम बनी हुई है? जी, यहाँ पे अभी फिलहाल राम नाम संकीर्तन के लिए 4 टीमें हैं जो अनवरत काम कर रहा है और महामंत्र का जाप कर रहा है। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। जी, मेरा नाम पंडित रास बिहारी झा, मेरा घर भेजा पड़ता है, मैं मधुबनी जिला मेरा निवास स्थान है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ललित लक्ष्मीपुर हॉल्ट के समीप शास्त्री नगर में 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ के प्रथम दिन शतचंडी महायज्ञ को लेकर 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड के ललित लक्ष्मीपुर हॉल्ट से पश्चिम शास्त्री नगर में रविवार से दीनानाथ सर्वोच्च सेवा संस्थान के तत्वाधान में
दीनानाथ गौशाला आश्रम के संस्थापक पंडित हृदयनाथ द्वारा 9 दिवसीय श्री श्री 108 शतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। महायज्ञ को लेकर 251 कन्याओं ने नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। कलश शोभा यात्रा झांकी का उद्घाटन मुख्य अतिथि संतोष झा व ललन झा ने फीता काट कर किया, जो यज्ञ मंडप से चलकर ब्रह्म स्थान लालपुर तालाब से जल भरकर गौरी मेरन ठाहर चौक लक्ष्मीपुर होते हुए शास्त्री नगर स्थित दीनानाथ गौशाला आश्रम यज्ञ मंडप पहुंची। काशी से आए हुए वेद ब्राह्मण सतीश चंद्र ठाकुर, आचार्य त्रिभुवन पांडे, राजेश झा, बालकृष्ण झा, ओम प्रकाश झा, सत्यम कुमार व लक्ष्मण मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को यज्ञ मंडप में स्थापित किया। जय माता दी की जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया है। शतचंडी महायज्ञ के दौरान कथावाचन व्यास पंडित हृदयनाथ करेंगे। वेद ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन सुबह 8 से 12 बजे, 3 बजे से 6 बजे संध्या हवन कार्यक्रम होगा। सांझ 7 बजे से कथावाचन कार्यक्रम होगा। आयोजक पंडित हृदयनाथ ने कहा कि शतचंडी महायज्ञ आगामी 9 मई तक चलेगा। इसको लेकर देवी देवताओं की भव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ है। वहीं 7, 8 व 9 मई को 3 दिवसीय महिला महादंगल कुश्ती कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। इसके अलावा झूला, मीना बाजार सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मौके पर अरुण साहू, कुमार बाबू, बासुकीनाथ झा, प्रमोद कुमार सिंह, सतीश चंद्र ठाकुर, त्रिभुवन देव मिश्र सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद थे। आज से लेकर अगले 9 दिनों तक शतचंडी महायज्ञ चलेगा। आप सभी भक्त इस महायज्ञ में सादर आमंत्रित हैं। इस महायज्ञ का दर्शन करके पुण्य का भागी बने। किस जगह पर ये शतचंडी? ये राजनगर लक्ष्मीपुर हॉल्ट है। राजनगर से आगे लक्ष्मीपुर हॉल्ट पड़ता है। ट्रेन के आने से भी रास्ता है, बस के द्वारा भी आ सकते हैं, अपना वाहन के द्वारा। कौन सा आश्रम है? दीनानाथ गौशाला आश्रम है। हृदयनाथ जी के द्वारा ये आश्रम चलाया जा रहा है। कथावाचक है। कब से कब तक चलेगी ये आज 1 मई से लेकर के 9 मई तक शतचंडी महायज्ञ होगा। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है समाज में, विश्व में, देश में शांति बने, हर जगह खुशी आए, दुख दूर हो, सभी का कष्ट का निवारण हो, इसलिए इस महायज्ञ को किया जा रहा है। आपका सुनना? हमारा सुनाम बालकृष्ण झा। चंडी महायज्ञ का आयोजन आज दिनांक 1 मई 2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 9 मई 2022 तक एक कार्यक्रम किया जाएगा और दिनांक 10 मई 2022 को इसका भव्य एक शोभा यात्रा भी निकाला जाएगा। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे विश्व का कल्याण हो, हमारे इस क्षेत्र की सभी जनता का कल्याण हो और इस यज्ञ के माध्यम से हम एक समाज की सेवा कर सकें, हमारी सनातन धर्म की रक्षा हो सके, वैदिक धर्म की रक्षा के निमित्त यह हमारा उद्देश्य शतचंडी महायज्ञ है, जो पराशक्ति जिनको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप में त्रिगुणात्मा महादुर्गा देवी महामाया का यह शतचंडी महायज्ञ किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य के साथ साथ इस आश्रम के द्वारा जो दीनानाथ गौशाला आश्रम है, इसके द्वारा दीनों का, गरीबों का और ब्राह्मणों का सेवा सत्कार हो, समाज के उत्थान के लिए इसमें कार्य किया जाता है। गरीब कन्याओं का विवाह आदि
योगदान के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है और इस यज्ञ के माध्यम से लोगों का आध्यात्मिक रूप में कल्याण हो, आध्यात्मिक विकास हो जनता का, क्षेत्र का, इसके उद्देश्य से यह श्री श्री 1008 सचंडी महायज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ के जो मुख्य आयोजक है वो श्री श्री 1008 पंडित श्री हृदयानंद शास्त्री जी महाराज जो व्यास हैं और इस कार्य के संचालक हैं। इस यज्ञ के जो आचार्य हैं वो सतीश झा हैं और जो ब्रह्मा, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं इस यज्ञ का। मेरा नाम आचार्य त्रिभुवन पांडे, काशी वाराणसी से मैं आया हुआ हूं और इस यज्ञ में हमारे अन्य सहयोगी वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा इस कार्य का आयोजन किया गया है। आज इस यज्ञ का पहला दिन है, प्रथम दिवस है और आज इस प्रथम दिवस में हमने अभी जल यात्रा का कार्यक्रम जो यज्ञ का प्रारंभ होता है, शोभा यात्रा जल यात्रा के कार्यक्रम के साथ यज्ञ का प्रारंभ किया गया है और यह यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक 9 दिन तक संपन्न किया जाएगा। 9 दिवसीय यह सचंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यही इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है और इस यज्ञ का लाभ पूरी जनता को, हमारे पूरे संसार का, विश्व का, सबका कल्याण हो, कोई इससे वंचित न रहे, सबको इसका पुण्य लाभ प्राप्त होता रहे, यही मुख्य उद्देश्य है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।